जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राम जय जय रघुवीर जय जय श्री राम जय जय रघुवीर जय जय सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय श्री राम जय जय रघुवीर जय जय श्री राम जय जय रघुवीर जय जय सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री भागवत भगवान की जय श्री सुखदेव भगवान की जय श्री व्यास भगवान की जय श्री परीक्षित जी महाराज की जय श्री सूत जी महाराज की जय समस्त सौनकादि ऋषियों की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय सब विप्रन की जय गौ माता की जय सत्य सनातन धर्म की जय श्रीमद् भागवत महामहोत्सव की जय आवाहित समस्त देवी देवताओं की जय 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 श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हरिशरणम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान की महती कृपा करुणा से श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से भगवान के पवित्र चरित्रों का हम लोग आस्वादन कर रहे हैं। पूर्व प्रसंग में हम लोगों ने श्रवण किया श्री ऋषभदेव भगवान का चरित्र, श्री जड़भरत जी के द्वारा दिया हुआ उपदेश, नरकों का वर्णन, अजामिलोपाख्यान, नाम महिमा और वृत्तासुर के द्वारा की हुई जो भगवान की स्तुति है, जिसको वृत्त चतुश्लोकी कहते हैं। अब मरुदगणों की उत्पत्ति हम लोगों ने श्रवण की। आगे परीक्षित जी ने पुनः प्रश्न किया श्री सुखदेव जी महाराज से, समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यान् अवधीत् विषमो यथा। भगवान स्वभाव से समदर्शी हैं। समः प्रियः सुहृद, समदर्शी हैं, सबके प्रिय हैं और सबके हितैषी हैं। जब सबके प्रिय हैं, समदर्शी हैं, सबके हितैषी हैं, तो फिर कृपा करके ये बताइए कि इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधीत, इंद्र के लिए फिर दैत्यों का वध क्यों करते हैं भगवान, कृपा करके बताइए। और यदि
इंद्र का पक्ष लेते हैं तो फिर समदर्शी कैसे, और समदर्शी हैं तो इंद्र का पक्ष कैसे लेते हैं? ये बात हमको समझ में नहीं आ रही है। कृपा करके बताइए, संशय का छेदन करिए। ये संशय परीक्षित जी का नहीं है, हम लोगों का संशय है, परीक्षित जी ने व्यक्त किया। सुनकर के श्री सुखदेव जी कहते हैं, बहुत सुंदर प्रश्न किया है आपने। साधु पृष्ठम महाराज हरेश्वरितमद्भुतम यद भागवत माहात्म्यम भगवत भक्तिवर्धनम। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित देखो, वास्तविकता तो यही है कि भगवान समदर्शी ही हैं, सबके प्रिय हैं, सबके हितैषी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन तुमने जो प्रश्न किया है, ऐसे प्रश्न से ही भागवतों का चरित्र प्रकट होता है। अब संदेह ये है कि आखिर भगवान इंद्र का पक्ष लेकर के दैत्यों का वध क्यों करते हैं? तो सुनिए, भगवान इंद्र का पक्ष नहीं लेते हैं, बल्कि सत्य ये है कि दैत्य जब जगत के लिए घातक बन जाते हैं, भगवान सृष्टि के संरक्षक हैं। दैत्य जब जगत के लिए संकट बन जाते हैं तो जगत की रक्षा करने के लिए भगवान दैत्यों का वध करते हैं। भाई सीधी सीधी बात है, आप स्वयं अपने जीवन में देखिए। मान लिया शरीर के किसी अंग में विकार उत्पन्न हो गया, किसी के शरीर के किसी अंग में विकार उत्पन्न हो गया, मान लिया कैंसर हो गया। कहाँ? बोले एक अंगुली में कैंसर हो गया या एक हाथ में किसी के कैंसर हो गया, मान लिया। डॉक्टर ने कहा भाई कैंसर हो गया है, अभी फैलेगा। बोले क्या उपाय है? बोले एक काम करना पड़ेगा कि ये हाथ कटवाना पड़ेगा। अब क्या करेंगे आप? यद्यपि वो हाथ भी आपको उतना ही प्रिय है जितने सारे अंग प्रिय हैं, उसके प्रति आपका कोई द्वेष नहीं है, उसके प्रति आपकी कोई विषमता नहीं है, लेकिन एक अंग यदि सारे अंगों के लिए घातक बनेगा तो क्या करेंगे? एक अंग को कटवा करके शरीर से आप स्वयं ही अलग कर देंगे। ठीक इसी प्रकार से भगवान भी देखते हैं कि इस सृष्टि के लिए जो घातक बन गए हैं, भगवान के लिए वो भी सबके समान ही हैं। जैसे हम लोगों को अपने सारे अंग समान रूप से प्रिय हैं, चाहे वो हाथ हो, पैर हो, एक अंगुली भी है तो उसको कोई विलग नहीं करना चाहता कि इसको विलग कर दें। क्यों? क्योंकि जो है उसको भी विलग करने में उसको कष्ट ही होता है, लेकिन विवशता है तो उसको अलग करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको यदि अलग नहीं करेंगे तो सारे शरीर का नुकसान है, सारे शरीर के लिए वो घातक सिद्ध हो जाएगा। इसलिए जो है, अब दांत में किसी के पीड़ा है 3200 दांत, सबके साथ समान उसकी प्रीति है, लेकिन एक दांत में पीड़ा है और सहन नहीं हो रहा है तो क्या करेगा वो? फिर बोले उस दांत को निकलवा के बाहर करेगा। इसी प्रकार से भगवान सारी सृष्टि के लिए समान रूप से, सबके लिए भगवान समान है, भगवान के लिए सब समान है, उनके लिए कोई भी समता नहीं। लेकिन जो सृष्टि के लिए ही घातक हो गए तो उसी प्रकार से भगवान उसको निकाल देते हैं, उसका विनाश कर देते हैं। जैसे अपने ही शरीर की रक्षा करने के लिए शरीर के किसी एक विकृत अंग को अलग किया जाता है। अब रही बात, यदि आप ये कह रहे हैं कि भगवान दैत्यों का विरोध अथवा देवताओं का पक्ष, तो यह बात सत्य है ही नहीं। क्यों? यदि मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए कि भगवान दैत्यों का विरोध करते हैं, दैत्यों के शत्रु हैं, यद्यपि भगवान की प्रसिद्धि इसी रूप में लोगों ने कर दी, दैत्यों के शत्रु, दैत्यारी उनका नाम ही डाल दिया लोगों ने। लेकिन यदि मान लिया जाए दैत्यों के शत्रु, तो ये बताइए कि प्रहलाद जी किस कुल में थे?
दैत्य कुल में ही थे कि नहीं, और दैत्य कुल में ही थे, वे दैत्य लोग ही संकट बने थे प्रहलाद जी के लिए। तो यदि भगवान दैत्यों के शत्रु होते तो भगवान को सोचना चाहिए चलो अच्छा ही हुआ है, हमारा शत्रु है आपस में लड़ मर रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं सोचा भगवान ने, बल्कि वे दैत्य ही, उनके घर के लोग, पिता ही संकट बना हुआ था, तो भगवान ने बार बार प्रहलाद जी की रक्षा की। अब फिर बाद में हिरण्यकशिपु को जब देखा कि इधर तो पूरी तरह से प्रहलाद जी के पीछे ही पड़ गया है, तो भगवान ने उसका वध किया। यदि कह दिया जाए भगवान राक्षसों के शत्रु हैं, तो विभीषण जी किस कुल में थे? राक्षस कुल में। और विभीषण जी के लिए संकट उत्पन्न किया रावण ने ही, जो अमोघ शक्ति का प्रयोग किया, जिस अमोघ शक्ति से विभीषण जी के प्राण न बचते। लेकिन भगवान ने देखा कि ये अमोघ शक्ति यदि विभीषण जी को लग गई तो विभीषण जी के प्राण चले जाएंगे, तो क्या किया? बोले तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहयो सई सेला। पीछे विभीषण जी को कर दिया और अपने वक्षस्थल पर, अपनी छाती पर वो बाण ले लिया, उस अमोघ बाण को। अब ये है कि भगवान थे इसलिए उस बाण को झेल गए, क्योंकि भगवान का कोई क्या बिगाड़ सकता है, नहीं तो उस बाण से कोई दूसरा नहीं बच सकता था, क्योंकि वो अमोघ शक्ति थी, जो कभी व्यर्थ होने वाली शक्ति नहीं थी, जो रावण ने चलाई थी विभीषण जी के ऊपर, जिसको भगवान ने अपनी छाती पर लिया। कोई दूसरा उसको नहीं झेल सकता था। जैसे महाभारत के युद्ध में भगदत्त ने नारायणास्त्र का प्रहार किया, जैसे ही नारायणास्त्र का प्रहार किया, भगवान सारथी का काम कर रहे थे, उठ के खड़े हो गए, अपने छाती पर ले लिया वो नारायणास्त्र। अर्जुन ने कहा प्रभु ये क्या किया आपने? भगवान ने कहा हमने जो किया वो किया, यदि ये बाण तुमको लग जाता तो तुम्हारा प्राणांत हो जाता। क्यों? क्योंकि ये बाण हमारा है, हम ही इसको झेल सकते हैं, दूसरा कोई सृष्टि में झेलने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा ही अस्त्र है, तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन दूसरे को छोड़ेगा भी नहीं है। तो भगवान किसी के शत्रु नहीं है, भगवान सबके हितैषी ही हैं, सत्य यही है। कहते हैं श्री सुखदेव जी, एक बार की बात है, ऐसे ही शिशुपाल का जब मोक्ष हुआ, भगवान में उसकी दिव्य ज्योति विलीन हो गई, तो युधिष्ठिर जी को भी संदेह हो गया कि आखिर ये बचपन से ही भगवान को गालियाँ देता रहा। इतना ही नहीं, गालियाँ देते देते जब थक जाता तो फिर से पानी पी करके फिर गालियाँ देने लगता, जब इसका मुख सूख जाता था। भगवान के से इतना द्वेष रखता था, लेकिन इसकी ज्योति भगवान में कैसे विलीन हो गई? युधिष्ठिर जी ने नारद जी से पूछा। और जबकि बेन को नरक जाना पड़ा था, इसका भी ग्रंथों में प्रमाण है कि बेन नरक चला गया था, बाद में श्री पृथु जी ने उद्धार किया, वो बात अलग है, लेकिन जो है वो नरकगामी तो हो ही गया था। तो एक तरफ बेन नरक चला गया था, दूसरी तरफ ये शिशुपाल भगवान में विलीन हो रहा है, मोक्ष मिल रहा है। क्यों? तब बहुत बढ़िया बात श्री नारद जी ने कही कि देखो, शिशुपाल और बेन का कोई जोड़ ही नहीं है। शिशुपाल भगवान का विरोधी था, नास्तिक नहीं था, और बेन विरोधी नहीं था लेकिन नास्तिक था। बेन वो विरोधी किसी का नहीं था, लेकिन वो नास्तिक था। शिशुपाल नास्तिक नहीं था, वो मानता था कि भगवान हैं, परलोक है, पुनर्जन्म है। नास्तिक कौन है? नास्तिक जो है, लोक में यही परिभाषा है कि जो भगवान को न माने वो नास्तिक, लेकिन ये पूरी तरह से परिभाषा नहीं है। क्यों?
भगवान की महिमा ऐसी है कि उनको मानने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को विवश हो जाना पड़ता है एक न एक दिन। चाहे जैसे भी हो विवश हो जाएगा मानने के लिए, कोई भी हो। जैसे मान लिया आप कहें सत्य को नहीं मानते, आप असत्य भाषण हमेशा करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा समय आ जाता है कि सत्य को ही मानने के लिए विवश होना पड़ता है। जैसे मान लिया आप भले ही दिन भर झूठ बोलें, लेकिन जब आप अभी कोर्ट में आपको हाजिर कर दिया जाए तो आपको यही कहना पड़ेगा हम बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, हम सत्य की शपथ लेके कह रहे हैं। उस समय असत्य की शपथ नहीं लेंगे, उस समय ये नहीं कहेंगे कि हम असत्य ही बोल रहे हैं क्योंकि हम असत्य के निष्ठ हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि हमारे असत्य में कोई दम नहीं है, दम तो सत्य में है। धर्म भी है, आप चाहे जितने अधर्मी हो, लेकिन किसी न किसी अंश में धर्म मानने के लिए विवश हैं आप भी। भले ही आप अधर्मी हैं, लेकिन अधर्मी बने इसलिए हैं क्योंकि आप धर्म को ठीक से नहीं मानते, सत्य ही है। लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी अंश में मानने के लिए आप धर्म को विवश ही हैं। आप कहेंगे कैसे विवश हैं? हम आपसे पूछते हैं, आप अपने घर में, आपके घर में माताजी भी हैं, आपकी बहन भी हैं, बुआ भी हैं, आपकी बेटी भी है, पत्नी भी है, क्या आप सभी के साथ एक जैसा बर्ताव करते हैं क्या? जो बर्ताव, जो व्यवहार आप पत्नी के साथ करते हैं, क्या वो आप माँ के साथ कर सकते हैं क्या? क्या आप वही व्यवहार अपनी पुत्री के साथ, बहन के साथ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं धर्म मानने के लिए विवश हैं कि नहीं हैं? आप चाहे जितने अधर्मी हो, लेकिन आपको अधर्मी कोई कह दे तो बुरा लगता है, और धर्मात्मा कह दे तो बड़े प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि अधर्मी हमारे लिए कलंक है, धर्मात्मा ही होना ठीक है। ये बात आप जानते हैं, भले ही नहीं बन रहे हैं, लेकिन इस बात को मानने के लिए विवश हैं। चोर चोरी करेगा, सारे चोर चोरी करेंगे और चोरी करके जाएंगे तो कहेंगे भैया एक काम करो, सब लोग बांट लो, लेकिन ईमानदारी पूर्वक बांटो। अरे मूर्ख हो, तुम लोग चोरी करके तो खुद आए रहे हो लूट के, तुम क्या ईमानदारी दिखाओगे? लेकिन कहेंगे ईमानदारी पूर्वक बांटो। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं हमारे चोरी में कोई दम नहीं, दम ईमानदारी में है। तो ईमानदारी को मानने के लिए, धर्म को मानने के लिए, सत्य को मानने के लिए विवश हैं कि नहीं है? इसी प्रकार से कहीं न कहीं भगवान को मानने के लिए भी विवश होना पड़ता है। जीवन में कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि जिससे आप विवश होकर के कहते ही हैं हाँ कोई तो है ऐसी शक्ति जिसने बचा लिया। हो जाते हैं विवश कि नहीं? तब फिर ये पूर्ण सत्य नहीं कहा जा सकता कि जो भगवान को नहीं मानता वो नास्तिक। ऐसे में तो कोई नहीं होगा। देखिए नास्तिक कौन है? श्री महर्षि पाणिनि जी ने इसका बढ़िया जो है वो किया एक सूत्र में। महर्षि पाणिनि जी अपने अष्टाध्यायी के एक सूत्र में कहते हैं अस्ति नास्ति दिष्टम मतिः, अस्ति नास्ति दिष्टम मतिः, अर्थात अस्ति ईश्वरो जीवो परलोको वा इत्येवं मतिर्यस्य स आस्तिकः। अर्थात भगवान भी सत्य हैं, जीव भी सत्य है, परलोक और पुनर्जन्म भी सत्य है। इसकी इस तरह से जिसकी निष्ठा है उसको आस्तिक कहते हैं। इसके ठीक